आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, गाड़ी हाय ऑल, 4 वेलकम आठ बैक टू माय चैनल मीरा अहमदाबाद। जहां। जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हमारा नेक्स्ट ट्रिप अजमेर के बाद हम लोग पहुंचे हैं आगरा। आगरा में हम लोग स्टेशन पे रिटायरिंग रूम्स रहते हैं, तो वही बुक कर दिया। वो हार्ली बेसिस रहता है, 3 आवर्स, 9 आवर्स, 12 आवर्स। आप IRCTC के ऐप पर भी चेक करके बुक कर सकते हैं, बट उसमें कंपलसरी आपका ट्रेन का टिकट नंबर डालना पड़ेगा। जो भी आपने रिज़र्वेशन किया वो सारे डिटेल्स डालेंगे तो भी आप बुक कर पाएंगे। तो ये है रेलवे का रिटायरिंग रूम, 106 रिटायरिंग रूम हमें आगरा में मिला था। बहुत ही अच्छा रूम था। एंटर होने के साथ ही ये ड्रेसिंग टेबल और कुछ क्लोथ्स रखने के लिए टीवी यूनिट था और किंग साइज बेड था, जो कि 2 लोगों के लिए आराम से बस होगा। इवन बच्चे भी फिट हो गए थे उस पर। और वॉशरूम और बैठने के लिए टेबल, चेयर एंड AC रूम्स थे सारे। ये रेलवे के रिटायरिंग रूम्स मिलते हैं। महाराजा स्वीट एक होता है जो कि उसमें एक एक्स्ट्रा बेड होता है, और डॉर्मेंट्री होता है वो जेंट्स के लिए, सिंगल बैचलर्स के लिए ठीक है। तो फैमिली वाले होते हैं तो इस तरह का रूम बुक कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ डे में ही लिए थे, जो कि सुबह में हम लोग आगरा पहुंचे और उसी दिन शाम में हम लोग नेक्स्ट दिल्ली को जाना था। तो हम लोग यहाँ पे नाइट में स्टे नहीं किए, बस दिन में लगेज रखने के लिए, और आगरा घूम के आए और यहाँ से निकल पड़े। हम लोग ब्रेकफास्ट वहीं के स्टेशन पे एक रेस्टोरेंट था उधर से लिया, लेकिन बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। ब्रेकफास्ट उतना टेस्टी नहीं था। बस ऐसे ही पेट भरने के लिए हम लोग खा लिए, बट फूड तो उतना टेस्टी नहीं था। हमारा ब्रेकफास्ट होने के बाद हम लोग निकल पड़े। ये है रिसेप्शन का एरिया। और ये उतरते वक्त स्टेप्स के पास भी प्लांट्स लगे हुए थे, आर्टिफिशियल और कुछ रियल प्लांट्स थे। हम लोग स्टेशन से निकलने के साथ ही ये गवर्नमेंट टैक्सी का एक बूथ लगा हुआ था, जहाँ पे आप जैसे भी प्लान करोगे ट्रिप, जितने प्लेसेस होंगे उस हिसाब से फेयर भी वहाँ पे था। बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने 1 डे के लिए कैब बुक कर लिया। हमें अराउंड 850 रुपीज़ में मिल गई थी कैब। ठीक है, जब आ जाओगे रिक्शा वाला तो वहीं से जहाँ छोड़ेगा ना, जिस टाइम प्लेस तो पिकअप कर लेगा, आगे वो मेरे पर छोड़ देगा। फिर चलेंगे यहाँ से। ये कैब से 3 प्लेसेस कवर कर रहे थे, ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड कुछ टेंपल था। तो हमने 2 प्लेसेस कवर किया और बाकी टाइम आए और रेस्ट किए रूम पे। और ताजमहल जाने के लिए एक नज़दीकी लोकेशन पे छोड़ देंगे, वहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा जो कि ताजमहल तक पहुँचा देंगे। ताजमहल जाने के रास्ते में ये नैरो रोड था और बहुत सारे शॉप्स थे। आप वहाँ से कुछ ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हैं। एंड डिस्पोजेबल सॉक्स भी मिल जाते हैं ताजमहल के अंदर और बाहर साइड भी। हमने जहाँ ऑटो रोका वहीं से हमने डिस्पोजेबल सॉक्स ले लिया। और ये ताजमहल एंटर होने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चेक बहुत ज़्यादा है। सिर्फ वाटर बॉटल अलाउड है और बाकी सारा लगेज, हार्डली एक हैंडबैग, पर्स टाइप होगा तो अलाउ करेंगे। आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन में कभी लाइन ज़्यादा रहेगी तो बेहतर है कि ऑनलाइन कर लें। तो ये है मेन गेट ताजमहल का। बहुत ही खूबसूरत लाल मिट्टी से बना है और यहाँ से एंटर होते जब खूबसूरत ताजमहल दिख रहा था, तो जैसे कि एक ड्रीम है
जैसे ही इसके अंदर एंटर होते हैं ताजमहल उतना ही दूर दिखाई देता है। ये शैंडिलियर भी पहले ज़माने वाला ही दिख रहा है मुझे। इसमें से एंटर होने के साथ ही ताजमहल पीछे हटते हुए नज़र आ रहा था। जैसे एंटर होंगे उतना ही दूर दूर दिखाई दे रहा था ताजमहल। तो ये देखिए, वर्ल्ड का वन ऑफ द वंडर है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है जो कि अपने हिंदुस्तान में, इंडिया में है, ताजमहल। पूरा संगमरमर का बना हुआ और बहुत सारे प्रीशियस जेमस्टोन्स भी इसमें लगे हुए हैं और हमेशा इसका कलर भी चेंज होता है। सुबह में एक कलर दिखाई देता है और शाम के टाइम पे सूरज ढलने पे एक कलर और पूर्णिमा की रात में एक कलर। जैसे ही मैं ताजमहल के नज़दीक पहुंची तो मेरी नज़र नहीं हट रही थी, मैं उतना ही ताजमहल को देखते ही जा रही थी। और मैंने टच करके भी मैंने फील किया कि मेरा मन लिटरली टच करने को मन कर रहा था। ये मार्बल, ऐसा मैंने कोई भी मोनूमेंट को उतना शायद नहीं पसंद किया होगा जितना खूबसूरत ये जो ताजमहल बना है। इसके ऊपर की डिज़ाइनिंग, इसके ऊपर जो आर्ट है सारा आयात लिख के और जो फ्लावर्स से डिज़ाइन है, ये सारा नेचुरली हाथ से बनाया हुआ है। तब के ज़माने में कोई मशीनरी नहीं थी, सारा हाथ से किया हुआ ये सारा डिज़ाइन है। और ये जालियाँ भी आप देख सकते हो और ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स, पत्तों का डिज़ाइन और सारे आयात लिखे हुए। और यहाँ से मज़ार है जो ओरिजिनल नीचे रखी हुई है। ये वीडियो लेना अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर, बट फिर भी मैंने चुपके से ले लिया। जो शाहजहां और मुमताज़ का जो मकबरा है, ये है उनका मकबरा। और आप देख सकते हो गुम्बद अंदर से कैसे दिखाई देती है, सारा जाली के अंदर है। दो भी उनका जो मज़ार रखा हुआ है, ये डम्मी है, इसके नीचे जो है उनके ओरिजिनल मज़ार है। और हम लोग ताजमहल के गुम्बद से बाहर निकले और सराउंडिंग्स में फिर रहे थे। इस तरह के दो है, एक मस्जिद है और एक दीवान खाना जो है गेस्ट के लिए बनाया गया। मैं बाहर से भी ताजमहल को बहुत करीब से देख रही थी। ये 7वें अजूबों में से एक है जो कि पूरा संगमरमर से बनाया गया और इसके ऊपर इतनी खूबसूरती से तराशा गया हर चीज़। ये जो शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनाया है इतना खूबसूरत मकबरा ताजमहल, इसको देखने से मन तो कभी नहीं भरेगा, बार बार आने को मन करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ से अभी निकल पड़े। कितनी क्यूट दिख रही है ना वाइट ड्रेस में, अच्छा फोटो सुना। वही रिक्शा में हम लोग पहुँच गए और उधर से हम लोग वन डे कैब जो बुक किया, टैक्सी वाला उधर भी खरीदने के लिए आया और हम लोग गए लंच करने। तो लंच के लिए हम लोग एक रेस्टोरेंट पे पहुँचे। थोड़ी देर रिलैक्स किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप थी। बैठे एसी की ठंडी हवा में और हमने फूड ऑर्डर किया। मील्स हमारा ऑल टाइम फेवरेट मील है जिसमें रोटी, राइस और सब्जियों का ऑप्शन रहता है, तो परफेक्ट था लंच के लिए। लंच के बाद हम लोग नेक्स्ट पहुँचे आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का टिकट भी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आगरा फोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, घूमने के लिए आप मिनिमम 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे। और ताजमहल से ज़्यादा हिस्ट्री बसी हुई है आगरा फोर्ट में, आप चाहो तो गाइड ले सकते हैं।
ये है मेन दरवाज़ा आगरा फोर्ट का। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेकिंग है। आप सिर्फ हैंडबैग या बच्चों का कुछ सामान कैरी कर सकते हैं। हमारा सारा स्नैक्स सिक्योरिटी वालों ने ले लिया था, जो मैंने बच्चों के लिए रखा था। तो सिर्फ पानी का बोतल ऐसे कैरी करें। ये है मेन एंट्रेंस का रास्ता आगरा फोर्ट को पहुंचने के साथ ही। जगह जगह पर यहाँ पे जो भी प्लेसेस है उसका इम्पोर्टेंस इस पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। ये सारा लाल मिट्टी का बना हुआ है। हम लोग एंटर होने के साथ ही कुछ देर बैठे रेस्ट किए और वहाँ से फिर निकल पड़े फोर्ट देखने के लिए। रास्ते में आपको बहुत सारे गार्डन्स भी दिखेंगे। ये फोर्ट में 4 जनरेशन्स रह चुके हैं, तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है। अकबर, सलीम, शाहजहां, औरंगज़ेब सभी लोग यही फोर्ट में रहते थे। ये फोर्ट में लाल मिट्टी और संगमरमर जो है मार्बल दोनों से बना हुआ है। अभी तक सारे हमने बाहर से रूम्स देख लिया, तो ये है मेन एरिया जहाँ राजा महाराजा महारानियाँ जो रहते थे। ये देखिए दरवाजे भी सारे पुराने टाइप के हैं, वही 400 साल पुराने, 400-600 साल पुराने। ये है अंगूरी बाग। पहले यहाँ पर अंगूर का बाग रहता था। सोमनाथ गेट। आप मेरा वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेट था, उसके बारे में लिखा हुआ था। जिस तरह ताजमहल को वेल मेंटेन्ड है, वो ये आगरा फोर्ट उतना मेंटेनेंस में नहीं है, जो कि मार्बल भी पीला पड़ चुका था। बहुत सारे यहाँ से आप व्यू ले सकते हैं और यहाँ से सीधा डायरेक्ट ताजमहल भी दिखता था। ये हवा महल जैसे बालकनीज है जहाँ से हवा आती होगी, और यहाँ से देखिए ताजमहल का व्यू। शाहजहां यही फोर्ट से मुमताज़ का मकबरा जो कि ताजमहल है उधर से ही देखते थे। बहुत सारे जगह है जहाँ से ताजमहल व्यू देख सकते हैं। बस ये फोर्ट में चलते ही जाना है और बहुत सारे प्लेसेस दिखेंगे जिसमें हिस्ट्री छुपी हुई है। ये है रोशनारा। यहाँ से भी ताजमहल दिखाई दे रहा है। यहाँ का बाहर प्लेस में पानी में क्रोकोडाइल्स रहते थे, दुश्मन का अटैक होने पर उनकी सेफ्टी के लिए रखा जाता था। यहाँ पर बहुत सारे रूम्स थे
और यहाँ पर जितने भी डिज़ाइनिंग है शायद इसमें से जेमस्टोन्स सारे गायब हैं। ताजमहल के वैसे ही प्रिजर्व है यहाँ के, शायद अंग्रेज़ चुरा ले गए। यहाँ पर भी टच करके फील कर रही थी, बट यहाँ का मार्बल उतना वाइट नहीं है, सारा येलोइश कलर में था। शायद यहीं पर ही शाहजहां को बंदी कर दिया था और यहाँ से सीधा ताजमहल देखते थे। यहाँ पर है मस्जिद, मीना मस्जिद। इबादत के लिए महल के अंदर ही 2-3 मस्जिद थे। और ये जो सारी ग्रीनरी दिख रही थी, उस ज़माने में वहाँ पर बाज़ार लगता था। और बाकी सारे रूम्स, वर्कर्स सारे इधर ही रहते थे। और ये भी शायद मस्जिद का एरिया है। ये यहाँ से बाहर का व्यू दिखाई दे रहा था। और ये सारे जैसे के वैसे ही है पुराने दरवाजे। ये है शाही तख्त। यहाँ पर शायद राजा बैठते थे। और हम लोग फोर्ट घूमे और बाहर निकले तो बाहर इस तरह से गार्डन है और सराउंडिंग्स में सारा आप घूम सकते हो। और इवनिंग में अराउंड 4 o'clock हम लोग फिर से पहुँच गए रिटायरिंग रूम। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रेस्ट किए और फिर निकल गए थे। हमारा ट्रेन का टाइम अराउंड 7 o'clock था, बट 2 घंटा लेट थी ट्रेन, तो हमें लॉन्च में रुकना पड़ा। हम लोग एग्जीक्यूटिव लॉन्च में रुके। ये है रेलवे का एग्जीक्यूटिव लॉन्च। यहाँ पर आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं और चार्जिंग के लिए पोर्ट्स भी है हर चेयर के बाजू में। और फूड भी अवेलेबल है, आप चाहे तो फूड ले सकते हैं। आप विद फूड वाला भी टिकट ले सकते हैं या विदाउट फूड। तो हमारा डिनर इधर ही हो गया था। लॉन्च में हम लोग खाए, कुछ देर बैठे, 1-2 घंटा टाइम स्पेंड किए। बुफे था जो कि उन्होंने मुझे सर्व किया। यहाँ पर कॉफ़ी, स्नैक्स एंड
बफे अवेलेबल था, हम लोग खाना खाए और कुछ देर बैठे। 2 घंटे जैसे तैसे हमारे बीत गए और उसके बाद हमारी ट्रेन थी अराउंड 9 o'clock, जो कि 2 hours लेट थी और हमें दिल्ली पहुंचते हुए हो गया था टाइम अराउंड 12 to 12:30। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। देख लेना मेरा सारा दिल्ली वाला टूर। अल्लाह हाफिज़।